दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्या है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक? न्यूरॉन्स, पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। क्या है ये? नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। और चलो इस पार्ट को, फंक्शन को डिटेल्स में समझते हैं। इन पार्ट्स को और फंक्शन को डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या होता है बच्चों? डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स की ब्रांच होती है जो सिग्नल्स को रिसीव करती है। क्या करती है? सिग्नल्स को रिसीव करती है। क्या होती है? न्यूरॉन्स की ब्रांच होती है जो सिग्नल्स को रिसीव करती है दूसरे न्यूरॉन्स से। दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल को रिसीव करती है। ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। दूसरा आएगा सेल बॉडी। क्या आएगा? सेल बॉडी। दूसरा आएगा सेल बॉडी। ओके, तो सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। तो सेल बॉडी न्यूरॉन्स का सेंट्रल पार्ट है। क्या है? न्यूरॉन्स का जो सेंट्रल पार्ट है, सेल बॉडी न्यूरॉन्स का सेंट्रल पार्ट है जो न्यूक्लियस को कंटेन करता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोजोम्स होता है जो न्यूरॉन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? न्यूरॉन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है जो न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। किसकी हेल्थ के लिए? न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। अब आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है न्यूक्लियस? सेल बॉडी के अंदर होता है। आप हम इसे जूम करके दिखाते हैं। ये देखो, न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कोड करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये न्यूरॉन्स के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन है। क्या है? जरूरी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। ठीक है, जरूरी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोटीन को प्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है? एक लॉन्ग थिन फाइबर है। ये देख पा रहे हैं हम, एक लॉन्ग थिन फाइबर होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को न्यूरॉन्स के सेल बॉडी को बाकी न्यूरॉन्स या फिर इफेक्टर सेल तक कंडक्ट करता है। ठीक है, बाकी न्यूरॉन्स या फिर इफेक्टर सेल तक कंडक्ट करता है। एक्सॉन की लेंथ न्यूरॉन के टाइप पर डिपेंड करती है। जितना न्यूरॉन्स होगा उतना ही क्या होगा? एक्सॉन होगा। उसके टाइप पर डिपेंड करती है। अब आएगा माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ एक्सॉन के अराउंड एक इंसुलेटिंग लेयर है। क्या है? इंसुलेटिंग। ये एक्सॉन दिख रहा, इसके लिए इंसुलेटिंग लेयर है। क्या है? इंसुलेटिंग लेयर है। उसके एक्सॉन के इंसुलेटिंग लेयर है। ये लेयर एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ट्रांसमिशन को स्पीड अप करती है। क्या करती है? स्पीड अप करती है। इस शीट की वजह से जो इम्पल्स फास्टर ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं? जो इम्पल्स हैं फास्टर ट्रेवल करते हैं। अब लास्ट है एक्सॉन टर्मिनल। तो क्या होता है एक्सॉन टर्मिनल? एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन का एंड पार्ट होता है जो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन सेल तक इफेक्टर सेल तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इफेक्टर सेल तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को रिलीज करता है जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये सब पार्ट मिलकर न्यूरॉन्स को सिग्नल रिसीव करने का प्रोसेस एंड ट्रांसमिट करने की एबिलिटी देते हैं। न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। और कमेंट में बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो मिलते हैं कोई नए टॉपिक्स पर।